नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवचरण सिंह गंधार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लैनेट नर्सिंग कोचिंग एंड कैरियर में। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नीट यूजी एग्जाम के बाद में क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी ने बहुत एक्साइटेड होंगे, डेफिनेटली सबने रिजल्ट देख लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा तो उस कैसे हम सर्च करते हैं अपना नीट का रिजल्ट। उसमें हमें जस्ट टाइप करना है नीट यूजी 2021। तो जैसे हम नीट यूजी 2021 पर जस्ट हम सर्च करेंगे तो इस तरह से हमारा जो विंडो ओपन होगा, उसमें हम देखेंगे ये बॉक्स में यहाँ पे NEET.NTA.NIC जो है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आप देख पाओगे इस तरह से एक विंडो ओपन होगा जिसमें व्यू रिजल्ट सर्वर 1 एंड व्यू रिजल्ट सर्वर 2 है। ये दो सर्वर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि अभी सभी लोग एक साथ में रिजल्ट देखने जाते हैं तो एक सर्वर पर प्रॉब्लम होती है, हैंग हो जाती है वेबसाइट। तो आप किसी भी एक सर्वर पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया व्यू रिजल्ट पर। इसको करने के बाद में हम देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो हमारा बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमें एप्लीकेशन नंबर लिखना है अपना। जब हमने एप्लीकेशन भरा था वो एप्लीकेशन नंबर हमारे साथ में होगा, वो एप्लीकेशन नंबर भरना है। फिर हमें डेट ऑफ बर्थ इन डे मंथ एंड ईयर भरना है। आफ्टर दैट हमें सिक्योरिटी पिन यहाँ पर लिखना है। सिक्योरिटी पिन कहाँ है अभी, तो सिक्योरिटी पिन में आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा सिक्योरिटी पिन है। ये सिक्योरिटी पिन में हमें यहाँ पे एज इट इज लिखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे जो भी है वो सिक्योरिटी पिन हमें लिखना है। लिखने के बाद में हमें सबमिट बटन पे जाना है और हमें सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अभी ये रिजल्ट हमने देख लिया है नीट यूजी का, मोस्ट ऑफ आपने भी देखा होगा। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट की, अभी रिजल्ट के बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमें क्या करना है। तो दोस्तों सभी को बड़ा एक्साइटेशन होगा, अच्छे मार्क्स जिनको आए हैं वो हमें डेफिनेटली मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि हमें MBBS BHMS में एडमिशन लेना है। तो अभी हमें वहां पे यदि एडमिशन लेना है तो मैं आपको महाराष्ट्र की यदि बात बताता हूँ तो हमें एडमिशन लेने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे, हमें सर्च करेंगे कि कहाँ पे जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिससे कि हमारा थ्रू कैप राउंड हमारा नंबर लगेगा। तो उसके लिए हमें जस्ट टाइप करना है महासीटी MAHACT महासीटी नीट यूजी 2021। तो जैसे ही हम ये टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद में ये विंडो ओपन होगी। इसमें हम देखेंगे तो पहला जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीट यूजी 2021 महासीटी.org, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये विंडो आता है। तो दोस्तों एक चीज का याद रखना है आपको, अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो इसी वेबसाइट के थ्रू होगा। अभी ये वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेजने वाला हूं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यदि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको टाइम टू टाइम सभी जो भी वीडियोज मिलते रहेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा यूट्यूब के चैनल पे जाइए, वहां पे सभी लिंक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो लिंक्स को आप जस्ट क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो होगा और उसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी हम इसमें देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वेबसाइट में हमें क्या करना है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपकी सभी एक्टिविटीज, कब आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, कब हम फॉर्म भरने वाले हैं, उसका डेट होगा। यहाँ पे ही आपको लिंक दी जाएगी, जिस लिंक के थ्रू आप क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे अपना फॉर्म भरने के लिए, जो कि आप फॉर्म भर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे कोटा वाइज लिस्ट ऑफ द लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट, जिन दोस्तों को अभी एडमिशन लेना है वो क्या कर सकते हैं, ये लिस्ट के थ्रू जान सकते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, वहां पे कितने मार्क्स में एडमिशन हुआ था। उसके हिसाब से हम अपना प्रेफरेंस चेक कर सकते हैं, हम अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं कि हमें कौन से कॉलेज में मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी हमारा जो नीट का स्कोर आया है वो मार्क्स हम देखेंगे। लास्ट ईयर जो नीट का स्कोर जो था उसके हिसाब से कौन सी जगह पे उनको एडमिशन मिला वो भी हम देख सकते हैं, और उसको देख के हम प्रेफरेंस के टाइम पे हमें इजी हो जाता है। दूसरे यहाँ पे हम देख रहे हैं लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द अंडर ग्रेजुएट हेल्थ साइंसेज कोर्स। तो अभी हमारा जब हम एडमिशन फॉर्म भरने वाले हैं, जब हम ये फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन, उस टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो हमें मिलेगा यहाँ से,
कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, मैं अभी जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि उसको किस तरह से कौन कौन से, ये मैं यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये हमारा पीडीएफ हमारे सामने तैयार है। इस पीडीएफ में जस्ट आप देख पा रहे होंगे चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, ठीक है, वो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमें एडमिशन लेने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे, यहाँ पर पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2021, ओके, हमें क्या चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, नीट यूजी 2021 का एडमिट कार्ड हमें रखना है। दूसरा हम देखेंगे कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हमने जब फॉर्म भरा था उस टाइम का जो फॉर्म है वो हमारे साथ में ही रखना है, तो उसका एक कॉपी हमारे साथ में रखना है। नीट यूजी मार्क लिस्ट, दोस्तों जो कल आपका रिजल्ट आया है उसमें जो आपकी मार्क लिस्ट है, आपकी मार्कशीट है, उसको आपको अपने साथ में रखना है। फिर हम जाते हैं नेशनल सर्टिफिकेट इश्यू बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो ये अथॉरिटी होती है उनके द्वारा दिया हुआ नेशनलिटी सर्टिफिकेट हमारे पास में होना चाहिए। वो नेशनलिटी सर्टिफिकेट हमारे साथ में रख के उसको हमें जस्ट चेकलिस्ट के थ्रू देखना है। देन हम देखेंगे इसमें ही वैलिड इंडियन पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी इसमें चल सकता है, और एचएससी और 12th स्टैंडर्ड इंडिकेटिंग द नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज द इंडियन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि वहां पे इंडियन लिखा हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है तो उसको हम नेशनलिटी सर्टिफिकेट में काउंट कर सकते हैं। जो पांचवा हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें हम देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया हो, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इश्यू करती है उसके द्वारा दिया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट। एचएससी का मार्क लिस्ट हमें हमारे पास में होना चाहिए। एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए। दोस्तों याद रखो जो एचएससी का मार्क लिस्ट है वो हमारी एग्जामिनेशन का मार्क लिस्ट ही चाहिए, और एसएससी का हमारा जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो हमारे पास में होना चाहिए, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करने वाले हैं। एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ध्यान रखो, जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज कर सकते हैं। जिन दोस्तों के पास में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो भी वो लगा सकते हैं। आधार कार्ड का कॉपी हमें सबको रखना है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। दोस्तों एक चीज का हमें याद रखना है, जहां से भी हम मेडिकल सर्टिफिकेट ले रहे हैं उस पर डेट, सील एंड साइन पूरा प्रॉपरली होना चाहिए, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे साथ में होना चाहिए। अभी हमारा ब्राउचर निकलने वाला है नीट यूजी की, जो अपना महाराष्ट्र सिटी नीट यूजी की वेबसाइट से, जो उस ब्राउचर के हिसाब से उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है मेडिकल फिटनेस का जो फॉर्मेट है, उस मेडिकल फिटनेस के फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें हमारे साथ में रखने हैं। दोस्तों ये चेकलिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये चेकलिस्ट आपके साथ में रख सकते हो, नहीं तो जैसे ही आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां पे आपको लिंक दी गई होगी और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा वहां से भी। तो ये पीडीएफ आप मेरी वेबसाइट पे जाके या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में भी कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं कुछ एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें जरूरी होते हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास में होना चाहिए। इफ वी आर फ्रॉम द कास्ट तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी, दोस्तों हमेशा याद रखो, बहुत से ज्यादा सारे बच्चों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट होता है लेकिन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो हमारे लिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। तो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है वो हमारा 31 मार्च 2022 तक वैलिड होना चाहिए। हमेशा याद रखो दोस्तों, जब भी हम कोई भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जब जो भी सर्टिफिकेट है उस पर हमारा लास्ट डेट या फिर कब तक वैलिड है वो जरूर होना चाहिए और वो हमें चेक करना चाहिए। तो हमारे जो विजे NT, NT1, NT2, NT3 एंड OBC और SBC सभी के लिए हमें नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि 31 मार्च 2020 तक वैलिड रहेगा। SC और ST के लिए हमें नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी जो मैं सब चीजें बता रहा हूं उसमें कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो वो डेफिनेटली आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपना नंबर प्रोवाइड करने वाला हूं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि किसी भी दोस्त को, किसी भी बच्चे को यदि फॉर्म भरने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली
आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका फॉर्म भरने में पूरी मदद करेंगे और यदि यदि हमसे हो सका तो आपके पूरा फॉर्म भरवा के लेंगे। अब चलते हैं हम एडिशनल और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड से। ये बोर्ड ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है, जो लिस्ट है मेडिकल बोर्ड की वो अटैच है इसी में। सिर्फ उनसे बनाया हुआ ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड होगा। देन दूसरा हम देखेंगे तो रिसेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस का है वो हमारे पास में होना चाहिए यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और जो जीआर है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से ही हमारा ये सर्टिफिकेट हमारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे मोस्ट ऑफ चीजें जैसे एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। जो कैंडिडेट हिली एरिया से हैं उनके पास में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, पेरेंट्स स्टेटिंग दैट ही और ही इज डोमिसाइल इन द विलेज डिक्लेयर्ड द हिली एरिया स्पेसिफिक इन द टेबल फॉर द रेस्पेक्टिव रीजन। तो ये सब चीजें उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट एसएससी, एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस पास होना चाहिए उस हिली एरिया से। तो ये हम सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे अपने पास में। एंड प्रूफ शोइंग दैट कैंडिडेट हैड पास, कैंडिडेट पास हो गया ये भी प्रूफ हमारे पास में होना चाहिए, जो कि हिली एरिया से पास हुआ है, हिली एरिया के स्कूल में उसमें पढ़ा था। जो हमारा सर्टिफिकेट रहेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो भी माना जा सकता है कि आप हिली एरिया से हो। दूसरा हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स जो अंडर D1 कैटेगरी में है, D2 कैटेगरी में है, D3 कैटेगरी में है। तो D1 कैटेगरी में जो रहेंगे उसमें सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द जिला सैनिक बोर्ड, ये जो रहता है डिफेंस से रिलेटेड है। तो डिफेंस 1 कैटेगरी में होगा, जिला सैनिक बोर्ड से हमें सर्टिफिकेट चाहिए। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, इट शुड बी फ्रॉम द विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र के अंदर हैं उनके पेरेंट्स का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अब हम जाएंगे D2 कैटेगरी में। तो D2 कैटेगरी में सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डिफेंस सर्विस स्टेटिंग दैट द पेरेंट इज सर्विंग एज पर द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जहां पे भी है ये उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो वहां पे अभी सर्व कर रहे हैं, प्रेजेंटली दे आर वर्किंग। दूसरा हम देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर ही, मतलब विद इन स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र का ही उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 जो है डिफेंस का, उसमें हम देखेंगे सर्टिफिकेट्स ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसा कि हमने पहले बना के रखा है। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऑफ द पेरेंट्स अदर देन द महाराष्ट्र इज ओनली एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो D3 कैटेगरी है यहाँ पे हमारा क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट अदर देन महाराष्ट्र इज ओनली एक्सेप्टेड। यदि क्या होता है जो पेरेंट्स हैं जो सर्व कर रहे हैं यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, इन ट्रांसफर एंड पोस्टेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो वहां से दूसरी जगह से ट्रांसफर होके यदि महाराष्ट्र स्टेट में आके जॉब कर रहे हैं, अदर देन महाराष्ट्र के पेरेंट्स हैं, तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो D3 कैटेगरी में माने जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखेंगे दोस्तों तो एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर द कैंडिडेट अंडर द MKB कैटेगरी। तो MKB कैटेगरी के अंदर क्या क्या रहेंगे डॉक्यूमेंट्स वो हमें देखना है। सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट stating that he/she is from the disputed area, candidate's mother tongue is Marathi as per the school record, and the candidate has passed the SSC HSC from the disputed area, तभी हम उसको MKB कैटेगरी में बिठा सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में रखने हैं। जो भी जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसके हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अरेंज करके रखने हैं। जिन बच्चों के पास में कुछ भी सर्टिफिकेट कम है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और एप्लीकेशन की रिसिप्ट अभी आप उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में लगा दीजिए। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, जैसे कि वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या दूसरा सर्टिफिकेट है, जैसे ही आपका वो सर्टिफिकेट आ जाता है आप उसको अपलोड कर सकते हो थ्रू द प्रोसेस, जब भी हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। दूसरा दोस्तों अभी आप देखोगे कि ये जो आपको बता रहा था कि पीडब्ल्यूडी के जो कहाँ से सर्टिफिकेट हमें चाहिए, तो ये यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट्स के कौन कौन से हॉस्पिटल से हम ले सकते हैं पूरा लिस्ट है। तो पीडब्ल्यूडी के जो दोस्त हैं वो यहाँ से अपने सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं। यदि नहीं बनवाया है, यदि ऑलरेडी बनवाया है तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से ही मैं आपको गाइड करता रहूंगा। हेल्थ प्लेनेट एकेडमी हमेशा आपके साथ है।
आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत होता है, कभी फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा बेझिझक हेल्थ प्लानर एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको सभी सहायता देंगे और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन में दबाना ना भूलें, बिकॉज अभी ये पहला इनिशियल स्टेज है। इसके बाद में बहुत सारे वीडियोस में आपके लिए लेता रहूंगा। जैसे जैसे एक एक स्टेप आप बढ़ते जाओगे मैं आपको इसी तरह से गाइड करता रहूंगा।